नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन। आज हम वीक 6 के थर्ड सेशन पर है और आज का टॉपिक है इनसाइडर थ्रेट। पिछले सेशन में हमने एक्सटर्नल थ्रेट्स के डिस्कस किए थे। एक्सटर्नल थ्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसा थ्रेट के बारे में बात करेंगे जो कभी कभी एक्सटर्नल अटैकर्स से भी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और वो है इनसाइडर थ्रेट। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर एक हैकर सिस्टम में एंट्री लेने की कोशिश करे तो उसको मल्टीपल बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते हैं। कौन से? फायरवॉल, ऑथेंटिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी। लेकिन अगर अटैकर ऑलरेडी सिस्टम के अंदर हो तो तब अटैक डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए इनसाइडर थ्रेट साइबर सिक्योरिटी में एक मेजर कंसर्न बन चुका है। इनसाइडर थ्रेट का सिंपल डेफिनेशन है अ सिक्योरिटी रिस्क दैट ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइडर कौन हो सकता है? एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्ड पार्टी वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स। ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम और डेटा के साथ रेगुलरली इंटरैक्ट करते हैं। इसीलिए उनके पास ऑलरेडी लेजिटिमेट एक्सेस होता है और इसी वजह से इनसाइडर थ्रेट डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इनसाइडर थ्रेट डेंजरस क्यों होते हैं? सबसे पहले रीजन है ट्रस्टेड एक्सेस। एम्प्लॉय को सिस्टम एक्सेस दिया जाता है क्योंकि उनको अपना काम करना होता है। सेकेंड रीजन है सिस्टम नॉलेज। एम्प्लॉय को पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम कैसे वर्क करते हैं। उन्हें पता होता है कि सेंसिटिव डेटा कहाँ स्टोर्ड है, कौन सा सिस्टम क्रिटिकल है। थर्ड रीजन है डिटेक्शन डिफिकल्टी। एक्सटर्नल अटैकर्स सस्पिशियस एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन इनसाइडर्स का बिहेवियर नॉर्मल लग सकता है। इसीलिए इनसाइडर थ्रेट डिटेक्ट करना चैलेंजिंग होता है। इनसाइडर थ्रेट जर्नली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं: मलिशियस इनसाइडर, नेग्लिजेंट इनसाइडर और कॉम्प्रोमाइज इनसाइडर। इन 3 कैटेगरीज को समझना साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कैटेगरी का प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी डिफरेंट होता है। मलिशियस इंसाइडर वो एम्प्लॉय होता है जो इंटेंशनली ऑर्गेनाइजेशन को हार्म करता है। एग्जाम्पल सिनेरियोज देखते हैं। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल डेटा स्टील करता है। एम्प्लॉय कॉम्पिटिटर को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेल करता है। एम्प्लॉय सिस्टम सोफिस्टिकेट करता है। कभी कभी एम्प्लॉय रिवेंज के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डैमेज करने की कोशिश करता है। एम्प्लॉय को जॉब से टर्मिनेट होने वाला होता है, वो एग्जिट से पहले सेंसिटिव फाइल कॉपी कर लेता है या सिस्टम्स डिलीट करता है। इसीलिए एक्सेस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेग्लिजेंट इंसाइडर। हर इंसाइडर थ्रेट इंटेंशनल नहीं होता। कई बार एम्प्लॉयज अननोइंगली सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कॉज कर देते हैं। इसको नेग्लिजेंट इंसाइडर थ्रेट कहा जाता है। एग्जाम्पल्स लेते हैं। एम्प्लॉय वीक पासवर्ड यूज करता है। एम्प्लॉय फिशिंग ईमेल पर क्लिक कर देता है। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल फाइल रॉन्ग रेसिपिएंट को सेंड कर देता है। ये एक्शन इंटेंशनल नहीं होते, लेकिन रिजल्ट डेंजरस हो सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं। थर्ड कैटेगरी है कॉम्प्रोमाइज इंसाइडर। इसी सिनेरियो में एम्प्लॉय मलिशियस नहीं होता, लेकिन अटैकर उसका अकाउंट हाईजैक कर लेता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अटैकर फिशिंग ईमेल सेंड करता है। एम्प्लॉय क्रेडेंशियल एंटर कर देता है। अटैकर क्रेडेंशियल स्टील करते हैं। अब अटैकर एम्प्लॉय अकाउंट से उसे यूज करता है और सिस्टम एक्सेस कर सकता है। और क्योंकि अकाउंट लेजिटिमेट एम्प्लॉय का है तो एक्टिविटी सस्पिशियस नहीं लगती। इसीलिए कॉम्प्रोमाइज अकाउंट्स डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हैं। एग्जिट के कुछ दिन पहले वो कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डेटाबेस यूएसबी ड्राइव पर कॉपी कर लेता है, पर वो कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन करता है। वो कॉम्पिटिटर के पास सेंसिटिव बिजनेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो रिजल्ट क्या होगा? बिजनेस लॉस, रेपुटेशन डैमेज, लीगल इश्यूज। ये क्लासिक इनसाइडर थ्रेट का एग्जाम्पल है। ऑर्गेनाइजेशन इनसाइडर थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करता है। सबसे पहला कंट्रोल है लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। एम्प्लॉय को सिर्फ उतना एक्सेस दिया जाता है जितना उसके पास काम के लिए जरूरी है। सेकंड कंट्रोल है मॉनिटरिंग और लॉगिंग। सिस्टम एक्टिविटीज मॉनिटर की जाती है। थर्ड कंट्रोल है सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग।
एम्प्लॉय को फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। फोर्थ कंट्रोल है डेटा लॉस प्रिवेंशन टूल्स। ये टूल सेंसिटिव डेटा को अनऑथराइज्ड ट्रांसफर से प्रोटेक्ट करते हैं। इनसाइडर थ्रेट डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियरल इंडिकेटर्स मॉनिटर करती है। एग्जाम्पल देखते हैं। एम्प्लॉय अनयूजुअल टाइम पर लॉगिन करता है। एम्प्लॉय सडनली लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डाउनलोड करता है। एम्प्लॉय अनऑथराइज सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करता है। ये बिहेवियर सस्पिशियस एक्टिविटी इंडिकेट कर सकते हैं। सिक्योरिटी टीम इन इंडिकेटर्स को इन्वेस्टिगेट करती है। साइबर सिक्योरिटी में रिस्क मैनेजमेंट में इनसाइडर थ्रेट का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क असेसमेंट के टाइम ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि सेंसिटिव डेटा एक्सेस कौन करता है, एक्सेस कंट्रोल है या नहीं, मॉनिटरिंग सिस्टम्स इफेक्टिव है या नहीं। इनसाइडर थ्रेट्स रिस्क रजिस्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आज हमने इनसाइडर थ्रेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। इनसाइडर थ्रेट ट्रस्टेड यूजर्स से ओरिजिनेट का होते हैं। इनसाइडर थ्रेट मलिशियस भी हो सकते हैं और एक्सीडेंटल भी। मलिशियस इनसाइडर थ्रेट इंटेंशनल हार्म नहीं करता। लेजिटिमेट इनसाइडर एक्सीडेंटल मिस्टेक्स करता है। कॉम्प्रोमाइज इनसाइडर अटैक करके कंट्रोल्स में होते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइडर थ्रेट प्रिवेंशन के लिए मॉनिटरिंग, एक्सेस कंट्रोल और अवेयरनेस इंप्लीमेंट करनी की चाहिए। साइबर सिक्योरिटी का गोल सिर्फ एक्सटर्नल अटैकर्स को स्टॉप करना नहीं है, गोल है इंटरनल रिस्क को भी मैनेज करना। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। और अगर कुछ डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।